हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। इस सेशन में हम सीखने वाले हैं कि जो स्मार्टो सिस्टम के द्वारा जो ट्रेनिंग आप प्राप्त करते हैं उसको किस प्रकार से आप एक्टिवेट करवा सकते हैं। विंडोज़ बेस्ड एक्टिवेशन प्रोसेस बड़ा ही आसान है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ट्रेनिंग आपके पास उपलब्ध हुई है उसे अपने कंप्यूटर में कॉपी कर लीजिए जहाँ पे आप उसे चलाना चाहते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे मैंने ई ड्राइव में एक पर्टिकुलर फोल्डर बनाकर अपनी सभी ट्रेनिंग्स को कॉपी कर लिया है। अर्थात जो भी माध्यम से आपने ट्रेनिंग प्राप्त की है, चाहे आपने ट्रेनिंग डाउनलोड की है या डीवीडी प्राप्त की है आपने, उन सब से कॉपी करके आप एक फोल्डर में इकट्ठा रख लें इन्हें। जैसे मेरे पास यहाँ पे सभी टॉपिक्स का ट्रेनिंग यहाँ पे उपलब्ध है। अब इसमें से कोई भी एक फोल्डर आप चुनें, उसे खोलें। यहाँ पे हर एक टॉपिक के अकॉर्डिंग छोटे छोटे चैप्टर दिए गए हैं। जैसे मैंने विंडोज़ 10 का जो फोल्डर है वो खोला है, तो उसके काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं जिनको मैं यहाँ से आसानी से सीख सकता हूँ। इनमें से कोई भी एक चैप्टर आप ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे लेट्स नो स्टार्ट बटन बैटर को मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। आपके पास यहाँ पे फाइल अवेलेबल हो जाएगी, इसे डबल क्लिक कर लें आप। जैसे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, अब यस कर दें इसे। स्मार्टो सिस्टम की सभी ट्रेनिंग जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो आपके पास ट्रेनिंग ओपन होने से पहले यहाँ पे आपके पास एक मशीन आईडी दिया गया है और राइट हैंड साइड की तरफ एक फाइल आईडी दिया गया है। आप मशीन आईडी को केवल क्लिक करने भर से ही कॉपी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूँ तो ये कॉपी हो जाएगा, जो कॉपी हो गया है इस वक्त। फाइल आईडी याद रखिएगा, ये फाइल आईडी भी आपको हमें बताना होता है एक्टिवेशन प्रोसेस के लिए, ये भी बताना ज़रूरी है। आप चाहे तो हमें मेल कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ लॉगिन टू सी पासवर्ड पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर पेज पर जा सकते हैं जहाँ पे आप रजिस्टर करके आप आसानी से इस पासवर्ड को एक्टिवेट करवा सकते हैं। यदि आप स्मार्टो सिस्टम्स के साथ अथॉराइज सेंटर के रूप में जुड़े हैं या स्मार्टो के किसी अथॉराइज सेंटर में एज ए स्टूडेंट आप जुड़े हैं, तो आप डायरेक्ट अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो विंडो बेस्ड ट्रेनिंग हो या चाहे वो एंड्रॉयड बेस्ड ट्रेनिंग हो। इसके लिए आप अपनी ब्राउज़र में जाकर smarto.1 लिखें। आपके पास स्मार्टो 1 का ये पैनल अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे यदि आप अथॉराइज सेंटर हैं तो सेंटर पे क्लिक करें, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड आप इनपुट करें यहाँ पे और लॉगिन करें यहाँ से। जैसे आप लॉगिन करेंगे आप अपने एडमिन डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इस सेशन में हम जो बात करने वाले हैं वो लाइसेंस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मैं लाइसेंस को क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे जो लाइसेंस पहले से अप्लाई किए हैं वो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, लेकिन अभी मुझे नया लाइसेंस अप्लाई करना है तो रिक्वेस्ट लाइसेंस कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लाइसेंस चाहे विंडो बेस्ड है या एंड्रॉयड बेस्ड है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 4 फील्ड यहाँ पे दी गई हैं: फाइल आईडी, मशीन आईडी, लाइसेंस जो आपके पास वापस आएगा कंपनी की तरफ से, और यदि कोई रिमार्क्स है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ यदि आप ध्यान दें तो मशीन आईडी अवेलेबल है। मान लीजिए इस मशीन आईडी का मुझे लाइसेंस अप्लाई करना है तो मैं क्लिक टू कॉपी इसे कर लूँगा। अब फाइल आईडी ज़रूर ध्यान रखिएगा, जिस फाइल आईडी साइड में दी गई है। मैं सबसे पहले यहाँ पे मशीन आईडी जो कॉपी है मेरे पास उसे पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह से इस फाइल आईडी को भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे फाइल आईडी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं कोई रिमार्क देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ। फाइनली आप इसे सेंड रिक्वेस्ट कर दें। आप जैसे ही सेंड रिक्वेस्ट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे लाइसेंस अभी इसका अवेलेबल नहीं हुआ है। जैसे ही लाइसेंस आपके पास अवेलेबल होगा वो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड की है। रिक्वेस्ट आप चाहें तो एंड्रॉयड या विंडोज़ दोनों तरह की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ समय पश्चात जब ये हमारे पास लाइसेंस से अवेलेबल होगा तो किस प्रकार से उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हमने जो लाइसेंस रिक्वेस्ट किया था हमें वो प्राप्त हो सकता है। यदि आप स्मार्टो के अथॉराइज सेंटर हैं तो यहाँ से लॉगिन करें, और यदि किसी अथॉराइज स्मार्टो सेंटर से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं तो यहाँ से लॉगिन करें। बाकी प्रोसेस बिल्कुल इसमें सेम रहने वाला है। यहाँ मैं सेंटर से लॉगिन करता हूँ और मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ फिल कर देता हूँ और लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे लाइसेंस क्योंकि चाहिए तो मैं यहाँ लाइसेंस को क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे मेरे पास यहाँ लाइसेंस अवेलेबल हो गया है, और यदि मैं इसको व्यू करके देखना चाहता हूँ तो डायरेक्ट व्यू भी कर सकता हूँ। ये देखें मेरे पास ये पूरा का पूरा लाइसेंस यहाँ अवेलेबल है। अब मुझे करना केवल इतना है कि इस कोड को कॉपी करना है, क्योंकि यही मेरा लाइसेंस मेरे पास अवेलेबल हुआ है। फाइनली जो ट्रेनिंग जिस पे आप प्ले करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें और पेस्ट करें और इसे आप प्ले कर सकते हैं यहाँ से।
तो इस प्रकार आप आसानी से स्मार्टो के ऑथराइज सेंटर होने के कारण या स्मार्टो ऑथराइज सेंटर से जुड़े होने के कारण, अर्थात स्टूडेंट के रूप में यदि आप जुड़े हुए हैं, तो आप डायरेक्ट इस तरह से अपनी जो लाइसेंस है उसे एक्टिवेट करवा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पासवर्ड फिल कर दें और इसे प्ले कर दें। विंडोज 10 का एक इम्पोर्टेंट फीचर है स्टार्ट बटन की वापसी। स्टार्ट बटन विंडोज 95 से लेकर विंडोज 7 तक एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। जैसे ही हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू मेरे पास उपलब्ध हो जाता है। तो लीजिए, आपकी ट्रेनिंग जो है वो एक्टिवेट हो गई है। अब आप इसको आसानी से पासवर्ड का प्रयोग करके सीख सकते हैं। यहाँ मैं एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बता दूँ आपको। कुछ बेसिक्स ट्रेनिंग जैसे विंडोज 7, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इत्यादि पर एक ही आईडी जनरेट होता है, जबकि कुछ एडवांस टॉपिक्स जैसे ऑटोकैड, CSS, कोरल ड्रा इत्यादि पे एक अलग आईडी जनरेट होता है। तो इस केस में आप हमें दोनों आईडीज दीजिए ताकि हम आपको दोनों के पासवर्ड इकट्ठे ही दे पाएँ। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूँ, मैं फिर से विंडोज 10 का ट्रेनिंग खोल लेता हूँ। यदि आप चाहें तो इनमें से कोई भी दूसरा टॉपिक आप दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात, जब मान लीजिए मैं इस टॉपिक को खोल लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज हब टूल्स को, तो यहाँ पे जब मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ तो पासवर्ड ऑटोमेटिकली इसमें फिल होगा। देखिए यहाँ पे पहले से पासवर्ड फिल होके आया है। तो यहाँ आईडी का ज़रूर ध्यान रखिए, यदि आईडी अलग आ रहा है, नॉर्मली ये बेसिक्स ट्रेनिंग का एक ही आईडी है और एडवांस ट्रेनिंग का एक ही आईडी है, परंतु यदि फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो आईडी है आपका, ये बिल्कुल इस पासवर्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब आप इसे प्ले करेंगे तो आप इसको दोबारा, आपको कहीं भी दोबारा पासवर्ड डालने की आवश्यकता नहीं रहेगी, अर्थात आपको केवल एक बार ही ये पासवर्ड डालना होता है। अब जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं आप सभी पे इस तरह से एक ही बार पासवर्ड डालने से उसे एक्सेस कर सकते हैं। यदि आप एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स के लाइसेंस चाहते हैं तो उस केस में आप कोई भी छोटी सी एक फाइल ले लीजिए। जैसे मेरे पास यहाँ काफ़ी सारी फाइलें हैं, इनमें से कोई भी एक टॉपिक मैं पेन ड्राइव में कॉपी कर लूँगा। जैसे मान लीजिए मैं केवल इसी टॉपिक को कॉपी कर लेता हूँ और सब कंप्यूटर्स के आईडी जनरेट कर लूँगा, इसको प्ले करके अलग अलग कंप्यूटर्स में। यानी कि आपके पास जब ये फाइल अलग अलग कंप्यूटर में कॉपी करेंगे, मान लीजिए आपके पास 5 कंप्यूटर हैं, तो 5 कंप्यूटर में यदि आप कॉपी करेंगे तो पाँचों में अलग अलग आईडी जनरेट होगा। ऐसे केस में आप एक एक्सेल की फाइल बना सकते हैं ताकि आपके पास सभी पासवर्ड सुरक्षित रहें भविष्य के लिए। तो इस प्रकार से हम स्मार्टो सिस्टम्स की ट्रेनिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई समस्या फिर भी आपके पास आती है तो आप हमें ईमेल के जरिए या कॉन्टैक्ट नंबर के जरिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।